जब बूढ़े आदमी को लगा कि कोई उसकी परछाई तक पीछा कर रहा है। दरअसल ये कोई साधारण बुजुर्ग नहीं था, ये था डैन, वो सीक्रेट एजेंट जो 30 साल से कूड़ा बीनने के बहाने दुनिया से गायब होकर जी रहा था। लेकिन हाल ही में उसके आसपास हर चीज अजीब लगने लगी थी, मानो हवा भी उसका नाम फुसफुसा रही हो। संदेह बढ़ा तो उसने खाली डिब्बों में छोटा सा छेद किया, उन्हें फिशिंग वायर में पिरोकर एक स्ट्रिंग बनाई, एक सिरा बेडरूम में, दूसरा सीधा सीढ़ियों के मुहाने पर। लेकिन तभी आधी रात टन 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 डिब्बों की टकराहट ने उसे नींद से झकझोर दिया। वो फौरन सतर्क हो गया। जैसे ही नीचे उतरा, अंधेरे में उसकी रोविना, उसकी बड़ी रॉटवाइलर, कुछ पर झपटी। लाइट जलते ही सीन देखकर वो जम गया। रोविना एक अनजान आदमी की गर्दन जकड़े बैठी थी। आदमी अभी जिंदा था। डैन ने उसका नाम पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं। और उसी पल उसके दिल में एक ही बात कौन थी, उसकी छिपी हुई जिंदगी आज खत्म हो चुकी है। वो बिना हिचक के उस हमलावर का काम तमाम करता है। और हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उसके शरीर से एक स्पेशल स्प्रिंग नाइफ भी मिली। फिर डैन ने हमलावर की उंगली ट्रिगर पर रखकर दीवार पर गोलियां चलाई और तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया। मेरे घर में घुसपैठ हुई है, शायद मैंने उसे गोली मार दी है। कॉल कटते ही उसने बेड साइड टेबल हटाई, फर्श के नीचे छुपा हुआ कंपार्टमेंट खोला। अंदर थे ढेरों पासपोर्ट, 2 गन और बंडलों में कैश। सब बैग में डालकर वो पुलिस से ऐसे बात करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, फिर चुपचाप घर छोड़ देता है। डैन वही एजेंट जो अफगानिस्तान के युद्ध में रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। 5 साल पहले पत्नी चली गई, अब उसके नाम पर सिर्फ 2 रॉटवाइलर और एक बेटी बची थी। वही बेटी जिससे उसे अब फोन पर अलविदा कहना पड़ रहा था। वो होटल में नहीं रुक सकता था, इसलिए नकली पहचान पर एक होम स्टे बुक की। लेकिन तभी एक कॉल ने सब उल्टा कर दिया। फोन पर था CIA काउंटर इंटेल का डेप्यूटी डायरेक्टर हैरोल्ड। उसने साफ कहा, ये मिशन मेरा नहीं है और किसी को ये भी नहीं पता कि हम अभी तक संपर्क में हैं। और अगली बात सुनते ही डैन के हाथ सुन्न पड़ गए। उसकी कार के नीचे CIA ने पहले ही एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया था और सिर्फ 3 मिनट में 2 एजेंट्स उसके लोकेशन पर पहुंचने वाले थे। डैन तुरंत वहां से निकल पड़ा। गौर करने पर साफ था कि डैन और हैरोल्ड पुराने राज के साथी थे और अगर आज डैन पकड़ा जाता तो हैरोल्ड का काला इतिहास भी उजागर हो जाता। इसलिए उसे बचाना दोनों के लिए जरूरी था। हैरोल्ड ने 2 विकल्प रखे, या तो तुम अंडरग्राउंड जाकर पलटवार करो, लेकिन तब तुम्हारी बेटी को भी टारगेट बनाना पड़ेगा, या फिर तुम पूरी तरह गायब हो जाओ और बेटी से कभी संपर्क मत करना। FBI उसकी हर हरकत पर नजर रखेगी। डैन के लिए यह फैसला किसी सजा से कम नहीं था, लेकिन बेटी की सुरक्षा के लिए उसे बिछड़ना ही पड़ा। उसने आखिरी बार उसे कॉल किया।